जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जयपुर के एक छात्र ने जेईई मेन एग्जाम में फेल होने के चलते पंखे से लटककर आत्महत्या की। आपको बता दें कि पढ़ाई के दबाव के चलते, साथ ही अपने पारिवारिक माहौल को देखते हुए छात्र इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने मौत को गले लगाना ही उचित समझा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि माता पिता इस हद तक भी बच्चों पर दबाव ना बनाएं, जिसके चलते उनको इस तरह का गलत कदम उठाना पड़े। तूने मुझे समझा तो होता, रुकता, हम बैठकर बात करते, पर तूने तो मुझे समझना ही जरूरी नहीं समझा। अब कुछ नहीं हो सकता। चीजें शायद खत्म करना ही बेहतर है। घर गया था तू? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। वो परेशान होते हैं। तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या सोचता और क्या समझाता उन्हें। कभी मेरी जगह आकर देखना, जब बोलना। जो दर्द तूने सहा है वो मैंने भी सहा है।
तब बात कुछ और थी, अब कुछ और है। आज तो सिर्फ कंपटीशन ही है बस। कोई साला हमारी समझने को तैयार ही नहीं है। 3 साल कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं। इतना प्रेशर हो गया था ना कि और कोई रास्ता ही नहीं मिला। मैं थक गया था अपने मम्मी पापा को समझा समझा कर कि इस साल तो हो ही जाएगा, मगर सबने मुझसे इतनी उम्मीद लगाई हुई थी कि बस पूछो ही मत। सारे पड़ोसियों ने भी एक बार भी भूलने नहीं दिया कि तेरा तो हुआ ही नहीं। और ऊपर से रिश्तेदार कम थोड़ी ना होते। हर साल गधों की तरह पढ़ा, ना टीवी देखा, ना खेला और ना ही कहीं बाहर घूमने गया। सारा दिन बस पढ़ाई ही करता था। मैंने अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाया और 1 नंबर से रह गया। सारे साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। मेरे साथ के सभी दोस्त अपने कॉलेज के दूसरे ईयर में आ गए और मैं अभी तक बस सिलेक्शन का ही ट्राई कर रहा था। और करता भी क्या मैं नहीं झेल पाया ये सब। दरवाजा खोल बेटा। केशव सुनो, दरवाजा नहीं खोल रहा केशव। 1 मिनट। केशव, ओ बेटा केशव, केशव क्या हो गया? इतनी देर हो गई बेटा, दरवाजा खोल, तुम खुला नहीं है ना? पर मैंने गलती की। काश मैं उनको समझा पाता तो आज बात कुछ और होती। थोड़ा तो ठहरता। रुकना तो मुझे चाहिए था। मेरी एक बेवकूफ़ी वजह से आज इस हालत में हूं। भुगत तो वो रही है जिसका कोई कसूर नहीं है। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ! आपने पैसे लिए क्या? अलमारी से पैसे गायब है, आपने लिए क्या? मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। आपने पैसे लिए क्या? नहीं। तो पैसे कहां गए? मुझे क्या पता। आप ड्रिंक करके आए हो? नहीं। मुझे मालूम है पैसे आपने लिए। आपकी मेरे अलावा कौन आता है? और मैंने आपकी वॉलेट में पैसे देखे हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे। देखो, आपको मालूम है ना, वो पैसे हमारी सेविंग्स थी घर के लिए। मैंने नहीं लिए। आप झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं लिए। मुझसे पूछे बिना आप पैसे कैसे ले सकते हो? मैंने नहीं लिए पैसे, मैंने नहीं लिए। कितने सपने थे हमारे घर को लेकर, आपने सारे पैसे। देखो मेरी बात सुनो, मैं ना तंग आ चुकी हूँ आपके रोज रोज ड्रिंक करने से। कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप? हमारे घर के पैसे। वो मेरे पैसे थे। मेरे पैसे क्या होता है? हमारे पैसे थे वो। मेरे थे वो। मैं कुछ भी करूँ पैसों का। सुनो मेरी बात सुनो, हमारे सपने, आपने मैंने बैठकर सपना देखा था ना 2 साल बाद हम घर लेंगे। याद नहीं है मुझे। अब कैसे होगा सब कुछ? मैं नहीं जानता।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से। या तो आप ड्रिंक करना छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो फिर मुझे छोड़ दो। काश मैं संभल गया होता। संभलना तो मुझे भी चाहिए था, क्योंकि मैं मेरी जल्दबाजी और बिना सोचे काम करने की सजा भुगत रहा हूँ, और मेरा परिवार भी, जिन्हें किसी भी बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। घर की आर्थिक स्थिति को देखकर मैंने एक आदमी पे भरोसा करा, सब कुछ दांव पे लगा दिया। सोचा था बड़ा आदमी बनूंगा। हमारा बेटा तो हमारे सारे दुख दूर करेगा, देखना बड़ा समझदार है। वैसे भी अब तो आप बहुत जल्दी बड़े आदमी बनने वाले हो। सुनो, मुझसे कल कह रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूँगा। मैंने पूछा कि कोई नौकरी लग गई है क्या, तो हंसकर कह रहा था नहीं माँ, लॉटरी लगने वाली है। मार्केट गिर गया है। हमारा बेटा तो पैसा रिकवर नहीं होगा करेगा कि मैं अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करूँगा। देखना बड़ा समझदार मैंने है। पूछा कि कोई नौकरी लग गई है क्या। वैसे भी अब तो आप बहुत जल्दी बड़े आदमी बनने वाले हो। मार्केट गिर गया है, करेगा पैसा रिकवर नहीं होगा। वैसे भी अब तो आप बहुत जल्दी बड़े आदमी बनने वाले हो। वैसे भी अब तो आप बहुत जल्दी मार्केट के बड़े आदमी बनने वाले हो। रिकवर नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, किस मुंह से मैं उनके पास जाता। काश मैं वक्त रहते संभल गया होता। काश। सोचो सोचो, अगर मैंने उसकी बात समझी होती तो ना वो ये दिन झेल रही होती और ना मैं झेल रहा होता। सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आई लव यू। क्या? तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कभी उस नजरिए से नहीं देखा। आई एम सॉरी, पर ये क्या बोल रहे हो? ये नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हम दोस्त ही बहुत अच्छे हैं यार। यार ये दोस्त क्या होता है? मैं प्यार करता हूँ तुझसे यार, प्लीज मेरी बात को समझ। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता यार, समझ ना प्लीज। अरे भाई, गलती तो इस लड़की की भी होगी भाई, एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, अपनी तो कौन ही बताता है। अरे अचानक से उसने बोल दिया, पर मैं सोच रही हूँ कल उससे बोल ही देती हूँ, सरप्राइज देती हूँ। अरे भाई आप ही बताओ, लड़के की इजाजत के बगैर उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी देख सकता है भला? अब देखो, एक ही जवान बेटा था, इस लड़की के चक्कर में आ गया। बेचारे अब बुढ़ापे में क्या करेंगे? उनकी तो जीवन भर की मेहनत ही बेकार हो गई। मैंने अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से दोनों परिवारों का जीना मुश्किल कर दिया। काश मैंने उसकी बात समझी होती।